किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान के मित्र में। सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के रोगों का अटैक होता है, जैसे कि एंथ्राक्नोज, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट। इसी के साथ साथ पौधों में कई प्रकार की छोटी बड़ी इल्लियाँ, सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, रिंग कटर, पत्तियाँ खाने वाली इल्ली, स्टेम फ्लाई एवं फलियाँ काटने वाले कीटों का भी अटैक होता है। सोयाबीन की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा समय समय पर खाद डालना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी पौधे को समय समय पर रोगों एवं कीटों से सुरक्षित रखना भी होता है। अब बात आती है कि सोयाबीन में क्या डालें कि जिससे रोग एवं कीटों का अटैक ना हो। तो इसके बारे में आपको एक स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्रयोग आप सोयाबीन में कर लेते हैं तो आपके सोयाबीन में से सभी प्रकार के रस चूसक कीटों एवं इल्लियाँ खत्म हो जाएगी। तो उस स्प्रे में कौन सी दवा लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अगर सोयाबीन में फफूंद जनित रोगों का अटैक हो रहा हो तो फिर आपको फंगिसाइड डालना पड़ेगा। अब मेन बात आती है कि कौन सा फंगिसाइड डालें। तो आपको टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WDG वाले टेक्निकल का स्प्रे करना पड़ेगा। इस टेक्निकल के रूप में मार्केट में आपको अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से कई दवाई मिल जाएगी। तो आप इस टेक्निकल वाली किसी भी कंपनी की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्सेल कंपनी की स्वाधीन फंगिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके डोज के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपकी सोयाबीन में छोटी बड़ी इल्लियों एवं रस चूसक कीटों का भी अटैक हो रहा होगा, तो फिर इसके लिए आपको अलग से कीटनाशक डालना पड़ेगा। कीटनाशक के रूप में आप स्पिनटोरम 11.7% SC टेक्निकल वाली दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। स्पिनटोरम टेक्निकल बहुत ज़्यादा महंगा टेक्निकल है, लेकिन यह अकेला टेक्निकल ही सभी प्रकार की इल्लियों एवं रस चूसक कीटों को खात्मा कर देगा। इसके साथ फिर आपको अलग से कोई भी कीटनाशक के क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिनटोरम 11.7% SC टेक्निकल के लिए आपको डव एग्रोसाइंस की डेलीकेट कीटनाशक या फिर धानुकों की लार्गो कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, कहने का मतलब यही है कि आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WDG फंगिसाइड और स्पिनटोरम 11.7% टेक्निकल वाली दवाई का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी सोयाबीन का पौधा सभी प्रकार के रोगों एवं कीटों से सुरक्षित हो जाएगा। अब बात करें कि इनका प्रयोग कब करें, तो इनका प्रयोग सोयाबीन के दूसरे या तीसरे स्प्रे में कर सकते हैं। इस स्प्रे से 15 से 20 दिनों तक का लंबा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि जब सोयाबीन में फूल निकल रहे हो या सोयाबीन फ्लावरिंग स्टेज में चल रही हो तो उस टाइम पर इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे ना करें, नहीं तो सोयाबीन के फूल झड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके डोज की। तो 1 एकड़ में 350 लीटर पानी में 350 ग्राम टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% फंगिसाइड का प्रयोग और इसके साथ में 100 ml स्पिनटोरम 11.7% टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हो। वहीं अगर बात करें किसान भाई अब 20 लीटर वाले स्प्रे पंप की, तो 50 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी के साथ फंगिसाइड डालना है और इसके साथ ही स्पिनटोरम 11.7% कीटनाशक 15 ग्राम प्रति 20 लीटर वाले पंप में डालना है। तो किसान भाइयों, हम हर वीडियो में अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमारे द्वारा बताई गई सभी दवाओं का प्रयोग करें। आप अपने बजट और फसल की स्थिति को देखकर ही किसी भी दवाई या किसी भी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। हमारा काम है आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बताना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।